नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल अरुण सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपके आरओ, एआरओ, यूपी, पीसीएस, आईएएस में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ध्यान से पढ़िएगा। ऐसी क्लासेस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगले आने वाले वीडियो कि आपके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए और आप क्लास समय से देख सकें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न कोश। आपका पहला प्रश्न है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। आपका सोनार जो है निम्नलिखित में प्रयोग लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, या डॉक्टरों द्वारा, या नौ संचालकों द्वारा, या इंजीनियरों द्वारा। तो सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग लाया जाता है किसके लिए? नौ संचालक जो हों, नौ संचालक जो नौ चलाते हैं, उनके द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं क्या होता है सोनार। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का प्रयोग नौ संचालक द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की प्रश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगें उस वस्तु से टकराकर प्रतिनिधन के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति की जानकारी मिल जाती है। आगे देखते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है आरओ में। ये आपके यूपी पीसीएस प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्या कहा जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सोनार का प्रयोग किया जाता है। ये आपके यूपी पीसीएस प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो आपको बताना है सोनार में हम क्या उपयोग करते हैं। रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं, या प्रश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं, या श्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं, या अविश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। ये आपके यूपी पीसीएस मेंस 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है कि सोनार का हम लोग उपयोग करते हैं किससे? सी, प्रश्रव्य तरंगों का। किसमें करते हैं? प्रश्रव्य तरंगों का हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस, आईएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आगे देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, तो आपको बताना है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है आपके? तो ध्वनि की तीव्रता को आपको मापता है आइडियोमीटर। जो आपका आइडियोमीटर होता है वो ध्वनि की तीव्रता को मापता है। जबकि एनीमोमीटर जो हो द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। जो आपका एनीमोमीटर होता है इसमें वायु के वेग की माप की जाती है। और जो आपका क्रोनोमीटर होता है, एक ऐसा उपकरण जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद उस समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। आगे देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन आपका एमपी में पूछा गया पीसीएस प्री 2000 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आरओ और पीसीएस आईएएस में आते हैं। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाए? जो आपका एनीमोमीटर होता है, निम्नलिखित में कुछ दिए गए हैं, उसका किस मापन में किया जाता है? तो आपको बताना है पवन वेग। मैं आपके पहले ही बता चुका हूँ। एनीमो मतलब एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है आपका पवन वेग के मापने के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है आपका, वायु की गति निम्नलिखित द्वारा मापी जाती है। जो आपकी वायु की गति है वो किसमें मापी जाती है? वो एनीमोमीटर द्वारा। ये यूपी पीसीएस प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एनीमोमीटर वायु की चाल, ये भी आपका सुमेलित है। एमीटर विद्युत धारा आपका ये भी सही है। पायरोमीटर उच्च दाब आपका ये भी सही है। टेक्योमीटर दाब अंतर ये आपका गलत है। तो आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका शी वाला सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि पायरोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार आपके एग्जामों में पूछा गया। ये आपके यूपी पीसीएस में पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया, और यूपी पीसीएस मेंस में 2008 में पूछा गया है। आपका पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर आपका किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है। तो पायरोमीटर आपका उच्च ताप के लिए प्रयोग किया जाता है आपका पायरोमीटर। आगे देखते हैं। पायरोमीटर जब पूर्ण विकिरण, इसको एक दूसरा नाम होता है पायरोमीटर का, क्या नाम है उसका? देखते हैं। पूर्ण विकिरण तापमापी, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। किसके है? चतुर्थ घात के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं यथार्थ
यथा सूर्य आदि के तापमान का मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ताप नहीं मापते, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं उसमें विकिरण का उत्सर्जन करने लगती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है। आपको कुछ उपकरण दिए गए हैं और पूछा गया है कि उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है। आपका पायरोमीटर हो गया, फोटोमीटर हो गया, या पेक्नोमीटर हो गया, या फोनोमीटर हो गया। तो आपका कौन सा हो जाएगा? पायरोमीटर। ये यूपीपीसीएस मेंस आपके 2016 में पूछा गया कि अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है किसका? पायरोमीटर का आपका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विकिरण तापमापी को क्या कहा जाता है? पायरोमीटर कहा जाता है। आगे देखते हैं, वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो। तो आपको क्या हो जाएगा? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पायरोमीटर काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है पायरोमीटर, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग देख रहे हैं, कितने बार कितने क्वेश्चन पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को मिस मत कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। पूरी विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च ताप का मापन किया जाता है। आगे देखते हैं, क्या है? पायरोहीलियोमीटर। क्या है आपका? पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में किसका किया जाता है? तो बी, सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है किसका? पायरोहीलियोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे आपका क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो आपको बताना है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब की। ये आपके यूपीपीसीएस प्री 1990 में पूछा गया था आपका क्वेश्चन कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दाब की माप की जाती है आपके मैनोमीटर द्वारा। 14 क्वेश्चन है आपका, सोचिए फर्स्ट को सोचिए सेकंड के साथ सम्मिलित करें और तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कोड में चयन करें। तो आपका एक मिलान से क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है। ये आपकी मिलान है, तो आपको बताना है कौन किससे संबंधित है। एमीटर दाब, हाइग्रोमीटर भार, स्प्रिंग तुला धारा और बैरोमीटर सापेक्षता। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। तो आइए देखते हैं, आपका बी वाला सही होगा। कौन सा? बी वाला आपका कौन सा? तीसरे का आपका ये है, कौन सा है? तीसरे का आपका ये क्या है? तीसरे का आपका एमीटर है। एमीटर किसे? धारा किससे मापते हैं? एमीटर का। चौथा आपका 1 है, चौथा सापेक्षता। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बी सही हो जाएगा आपका। एमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है। जो स्प्रिंग तुला होता है, किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है, जबकि बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके यूपी लोअर सब में पूछा गया है प्री 2015 में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। कौन सा? ओडोमीटर जो आपका है, ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र है। आपका ये सही है, ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र है, सही है। दूसरा है आपका ओंडोमीटर। जो ओंडोमीटर होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने का यंत्र है, आपका ये भी सही है। तीसरा आपका है आइडियोमीटर। आइडियोमीटर जो होता है ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र है, आपका ये भी सही है। चौथा आपका मीटर, जो विद्युत शक्ति मापक यंत्र है, आपका यही गलत है। क्या? आपका ये गलत हो जाएगा, मीटर आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। ये विद्युत शक्ति का मापक यंत्र नहीं है, जबकि मीटर विद्युत धारा मापन के लिए यूज किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? जो आपकी विद्युत धारा है किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर से नापी जाती है आपकी विद्युत धारा। और पोटेंशियोमीटर से किसी सेल के ईएमएफ को मापन किया जाता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटेंशियो जो मीटर होता है उससे क्या किया जाता है? सेल के ईएमएफ का मापन का उपकरण है। 17 आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाए। जो वायुमंडलीय दाब होता है उसे मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। एमपीपीसीएस प्री 2000 में पूछा गया। यूपीपीएससी में पूछा गया। जीआईसी के 2010 में पूछा गया है। आगे देखते हैं, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? जो आपका साधारण बैरोमीटर होता है इसमें कौन सा द्रव प्रयोग होता है आपको बताना है। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा झंझट में पड़ गया था, तो उसके लिए देखते हैं क्या है। बैरोमीटर या वायुदाबी एक दबावमापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर अलग अलग
अलग अलग मापन पत्र पर जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। किसका जल या पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे के प्रयोग का अधिक प्रचलन है। सबसे ज़्यादा जो पारा होता है उसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा? इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा। जो दूध होता है, दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? आपका इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? किसको दूध के घनत्व को इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। जो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपके यूपीपीसीएस आईएएस में और आरईआर में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल की सापेक्षता आर्द्रता मापी जाती है किसमें? हाइग्रोमीटर में। हाइग्रोमीटर से नापी जाती है वायुमंडल की सापेक्षता आर्द्रता। आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन आपका, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका? हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हवा को नापने के लिए आपको लाया जाता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का यूज आपका जो है हवा में आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। ये आपकी आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस आईएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। हवा की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है, जो कि स्पेक्ट्रोमीटर है। एक ऐसा यंत्र जिसके विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। जो आपका रेडियोमीटर होता है, एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। आगे देखते हैं, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? वायु की आर्द्रता मापने के लिए आपका किया जाता है हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है वायु की तीव्रता मापन के लिए। आगे आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वायु की वातावरणीय आर्द्रता को मापा जाता है आपको हाइग्रोमीटर से। आगे देखते हैं, आर्द्रता को आर्द्रता को मानांकित या नापन करने का उपकरण निम्न से कौन सा? आर्द्रता को मापता है कौन सा? आपका हाइग्रोमीटर। ये आरएएस और आरटीएस प्री 1996 में आपका क्वेश्चन पूछा गया कि आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न से कौन सा? तो हाइग्रोमीटर है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आपसे काफ़ी बार पूछा गया था आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, तो आपका हाइग्रोमीटर से आपकी आर्द्रता मापी जाती है। ये बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया था आपको। आगे देखते हैं 27 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। जंक्शन डायोड, आवर्धक, आपका ये गलत है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, आपका ये भी गलत है। संधारित्र थर्मामीटर, आपका ये भी गलत है। और थर्मो रेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, ये सही है आपका। थर्मो रेसिस्टर से किससे संबंध है? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर से संबंधित है। आगे देखते हैं, थर्मो रेसिस्टर एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। आपका सूची वाला क्वेश्चन आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसका छोटा कर लेते हैं। सूची फर्स्ट को क्या कहते हैं? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ सूची दी गई है, उनका सही उत्तर चुनने के लिए कहा गया है। आइए देखते हैं, फर्स्ट सूची पहला है आपका स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का संबंध किससे है? तीसरे का ए। किससे है? तीसरे का ए आपका है। स्टेथोस्कोप का संबंध किससे है? हृदय की धड़कन सुनने के लिए आपका स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आपका तीसरे का ए हो गया। दूसरा आपका हो गया स्फिग्नोमीटर। स्फिग्नोमीटर का आपका रक्तचाप मापन के लिए यूज़ किया जाता है। किसका स्फिग्नोमीटर का यूज़ किया जाता है? रक्तचाप मापन के लिए किया जाता है। और लैक्सोमीटर की क्या है? लैक्सोमीटर का यूज़ किस में किया जाता है? लैक्सोमीटर का आपका किया जाता है हृदय की। लैक्सोमीटर का आपका किस में किया जाता है? सी का आपका दूसरा वाला सोने की शुद्धता का मापन करने के लिए किया जाता है। और केरोटोमीटर का आपका कीजिए प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है आपका केरोटोमीटर। तो आपका इसमें सी वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हेलो, रक्तदाब मापने के हम बताएं, तुम निकालो। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? बी स्फिग्नोमीटर। मैं अभी तैयार होने जा रहा हूं, तुम निकालो। यहीं पे आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद।